सुप्रभात बच्चों। व्याकरण के क्लास में आपकी कैसी चल रही है पढ़ाई? अभी तक जो अभी आपने व्याकरण में पढ़ा है, आपने किताब में भी पढ़ा होगा और कॉपी में भी उतारा होगा। क्लास 3 से ही हम लोग व्याकरण पढ़ते आ रहे हैं। आप 4 में पढ़े, 5 में पढ़े, 6 में, उसी का थोड़ा सा रूप बदलता गया और बाद में 8 और 9 में थोड़ा आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ा। तो जो हमारा बेसिक चीज़ है उसको अगर आप समझते हैं तो फिर आगे चलकर व्याकरण समझने में परेशानी नहीं होगी। ठीक है, हम लोग बहुत कुछ अभी पढ़े हैं और आपने कॉपी में उतारा होगा। हमने पिछले क्लास में होमवर्क भी दिया है, 1-2 बच्चों ने दिखाया है होमवर्क। अभी बहुतों का होमवर्क नहीं मिला है। अगर आप होमवर्क करते चलेंगे और आपके पाठ में आए हुए भाषा अध्ययन को बनाते चलेंगे तो फिर व्याकरण में कहीं भी परेशानी नहीं होगी, या प्रश्नोत्तर बनाने में या परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाएंगे व्याकरण के, उसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो हम लोग अभी आज पढ़ेंगे र के प्रयोग। र, य, र, ल, व, जो आपने पढ़ा है क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ, ये जो य, र, ल, व आता है, तो र के प्रयोग कई तरह से किए जाते हैं। ठीक है, और उसमें बहुत अशुद्धियाँ होती हैं। बच्चों को डर लगता है कि कहाँ रेफ लगाना है, कैसे लगाना है। अक्सर रेफ लगाने में गलतियाँ हो जाती हैं कि कहाँ रेफ लगाना है, र का हमको कैसे प्रयोग करना है। र में पिछले क्लास में हमने बताया था कि ऊ जो लगाया जाता है वो कैसे लगाते हैं। तो र एक ऐसा वर्ण है जिसका 4 तरह से प्रयोग किया जाता है। एक तो स्वर सहित र का हम प्रयोग करते हैं, जैसे लिखते हैं रमेश है, रटना है, रामदेव है, ऐसे र से जो भी शब्द बनते हैं। ठीक है, अब र के बाद अब स्वर रहित र का कैसे प्रयोग होगा? अब स्वर रहित का र का प्रयोग रेफ के रूप में होता है। पदेन पैर में नीचे लगाया जाता है, फिर उसको क्रॉस करके भी लगाते हैं। तो इन सब का प्रयोग कैसे किया जाता है आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, बहुत ध्यान से कि एक तो र का प्रयोग हम सामान्य रूप से करते हैं, जो आप शब्द लिखते हैं। दूसरा, र का प्रयोग हम रेफ के रूप में करते हैं, जो स्वर रहित होता है, जिसमें स्वर आप जानते हैं कि हर प्रत्येक व्यंजन में स्वर लगा रहता है। ठीक है ना, अगर हम स्वर उसका अलग करते हैं तो हलंत के साथ लिखा जाता है। ठीक है ना, तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि र का प्रयोग कैसे किया जाता है, कितने रूप में किया जाता है, और बहुत सावधानी से देखना है क्योंकि र एक ऐसा वर्ण है जिसमें छोटी ऊ, बड़ी ऊ लगाने के भी तरीके अलग हैं, जो पिछले क्लास में हमने बताया था। ठीक है, अब देखते हैं। देखिए बच्चों, र के विभिन्न प्रयोग। अब र का 4 तरह से हम प्रयोग करते हैं, ध्यान देंगे। एक र ऐसे, ठीक है, एक रेफ के रूप में, ये पदेन मतलब पैर में नीचे ऐसे टेढ़ा करके, और एक र ऐसे करके हम लोग लिखते हैं, जैसे ट्रक वगैरह में लिखते हैं, आगे बताया जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कैसे प्रयोग होता है? सबसे पहले र का सामान्य प्रयोग देखिए। र का सामान्य प्रयोग जो हम लोग आराम से रुकना, रमेश, रहीम, रजत, रटना, बहुत सारे शब्द हैं जो हम लोग र का सबसे पहला प्रयोग सामान्य प्रयोग करते हैं, सामान्य रूप से उसका उच्चारण करते हैं। समझ गए आप? 4 तरह से प्रयोग में, एक र सामान्य प्रयोग, दूसरा रेफ का प्रयोग, तीसरा पदेन नीचे टेढ़ा करके, चौथा फिर क्रॉस करके लगाया जाता है। ठीक है ना, तो र का सामान्य प्रयोग आप समझ गए, जो क्या है? र एक व्यंजन है और स्वर के साथ है।
इसमें स्वर लगा हुआ है। अगर स्वर अलग करेंगे तो हम लोग फिर हलंत लगा के लिखते हैं। आप जानते ही हैं, स्वर के अलग करने पर उसमें हलंत लगा देते हैं। ठीक है। अब दूसरा है रेफ, जो बहुत ही ध्यान देने की बात है। यहाँ पे रेफ का प्रयोग कैसे किया जाता है। रेफ का प्रयोग जो होता है र ही होता है, लेकिन उसका लिखने का ढंग अलग होता है। उसका लिखने का ढंग ऐसे होता है, सी की तरह। ठीक है, किसी भी वर्ण के ऊपर सी की तरह। तो रेफ का प्रयोग जो होता है, इस रूप में किसी भी व्यंजन के ऊपर आगे लगता है। स्वर रहित र जब किसी भी व्यंजन के पहले आता है तो वो उसके आगे वाले व्यंजन के ऊपर लगता है। रेफ के रूप में र का प्रयोग, स्वर रहित र किसी व्यंजन के बाद लगाया जाता है। ठीक है। अब ध्यान देंगे, ये र ही है। र का दूसरा तरीका है लिखने का। आप देख रहे होंगे र की 4 तरीका में, एक सामान्य र, दूसरा ये रेफ, तीसरा ये नीचे, और ये भी नीचे, ये दोनों नीचे। एक टेढ़ा करके है र, एक ऐसे क्रॉस करके रहा है। ठीक है। तो हम लोग रेफ पढ़ रहे हैं कि रेफ के रूप में र का प्रयोग स्वर रहित र किसी व्यंजन के बाद लगाया जाता है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे जैसे रेफ का प्रयोग हमने अभी बताया है कि रेफ के रूप में र जो होता है स्वर रहित होता है, स्वर उसके साथ नहीं होता है। तो जैसे हमने कार्य लिखा है र में हलंत लगा के, तो ये मानक हिंदी में इसका प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, ये मानक हिंदी में ऐसा हम कार्य नहीं लिख सकते हैं, लेकिन हमने आपको बताया है कार्य र में हलंत लगा के। ठीक है, सही क्या होगा, कार्य, गर्मी, सूर्य, ऐसे हिंदी मानक हिंदी में हम लोग नहीं लिखते हैं र को बीच में हलंत लगा के। ठीक है ना। तो र क्या है भाई, र स्वर रहित होता है और वो अगले व्यंजन के ऊपर लगाया जाता है। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। र रेफ के रूप में र स्वर रहित होता है और रेफ के रूप में र स्वर रहित होता है और र अगले व्यंजन के ऊपर लगाया जाता है। ठीक है ना। जैसे अभी हमने कुछ बताया भी है, राष्ट्रीय ने, जैसे आशीर्वाद, इसमें बहुत अशुद्धि होती है आशीर्वाद में। अब जो जानते हैं कि रेफ का प्रयोग अगले व्यंजन पे होता है। ठीक है ना। स्वर रहित र का उच्चारण जब हम करते हैं तो वो अपने आशीर्वाद बोल रहे हैं, वो व पर लगेगा, आकार पर। ठीक है ना। हर्ष, हर्ष, और इस र का उच्चारण पूरा र नहीं होगा, आधा होगा, हर्ष, आशीर्वाद, इस तरीके से इसका उच्चारण होगा। ठीक है ना। अब और है जैसे दर्द, ये देखिए दर्द, बहुत लोग आशीर्वाद में तो बहुत अशुद्धियाँ होती है, लोग यहाँ लगा देते हैं जो कि रॉन्ग होता है, वो में हमेशा याद रखें। रेफ जो होता है स्वर रहित र होता है और उसे आगे वाले व्यंजन पर लगाया जाता है। अब आपको, मुझे नहीं लगता कि कहीं परेशानी हो रही होगी रेफ लगाने में। हर्ष, र पूरा उच्चारण नहीं होगा, हर्ष, दर्द, आशीर्वाद, और भी बहुत सारे शब्द हैं
आर्य, ठीक है, आर्य, हम आर्य बोल रहे हैं। सर्द, मर्द, देखिए पूरे में हमने रेफ लगाया है जो आगे वाले पे लगाया है, समझ रहे हैं आप, देख रहे हैं। और ये उच्चारण भी पूरा र का नहीं होगा, बल्कि र, आधा र है, स्वर रहित र है। अब आप समझ गए कैसे होगा इसका। एक और पर्वत, पर्वत, देखिए हम, मुझे लग रहा है कि पर्वत, प र व त पर, लेकिन लग रहा है कि प पर ही हम लगने वाला है, लेकिन स्वर रहित कहाँ लगेगा, व के ऊपर, पर्वत, ठीक है। तो इस तरीके से आपने र के जो दो रूप हैं उसको समझ लिया है। रेफ और एक सामान्य र होता है उसका प्रयोग, और एक रेफ का प्रयोग। रेफ जो होता है वो स्वर रहित होता है और आगे वाले व्यंजन के ऊपर लगाया जाता है, ठीक है ना। कहाँ लगाया जाता है, आगे वाले व्यंजन पर। और आज देख रहे हैं आप, उदाहरण भी आप देख रहे हैं कि पर्वत में कहाँ पर लग रहा है उच्चारण, पर्वत की प पे लगा हुआ, लेकिन आगे वाले पे लगेगा। आशीर्वाद, हर्ष, दर्द, आर्य, सर्द, मर्द, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जहाँ हम लगाते हैं पर्वत। तो इस प्रकार रेफ मुझे लगता है आप समझ चुके होंगे। अब हम लोग दो रूप को देख चुके, अब हम लोग तीसरे रूप को देखते हैं, ठीक है। इसमें कहीं किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। रेफ में और र के सामान्य प्रयोग में, र का 4 तरह से प्रयोग होता है, आप जान गए। रेफ सामान्य प्रयोग, रेफ नीचे टेढ़ा करके और एक क्रॉस बना के, ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग फिर देखते हैं 2 प्रयोग, ठीक है।